बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ये पब्लिक है। यूं दी हमें आज़ादी, दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। कायदे आज़म की जो यौम विलादत है 25 दिसंबर, उसको गुजरे हुए ग़ालिबन एक हफ़्ता हो गया है। मुझे किसी ने कहा है कि कायदे आज़म पे आपने बात नहीं की, तो मैंने कहा कायदे आज़म के बारे में तो किसी वक्त भी बात की जा सकती है, 365 दिन कभी भी बात की जा सकती है, क्योंकि कायदे आज़म तो हॉट केक हैं। और कायदे आज़म के हवाले से मैंने सोचा कि मैं क्या बात करूं। नौजवान, बच्चे, बूढ़े सभी उनके बारे में जानते हैं कि वो बानी पाकिस्तान हैं। हमने उनके बारे में बहुत पढ़ा है किताबों में, निसाब की किताबों में पढ़ा कायदे आज़म के बारे में कि उन जैसा लीडर तारीख़ इंसानी में पैदा नहीं हुआ। इतने ज़बरदस्त लीडर, कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला, कभी बेईमानी नहीं की, कौम के साथ मुखलिस रहे और हमेशा सच्चाई का साथ दिया, ईमानदार थे, करप्शन नहीं की उन्होंने। सब बातें सब लोग जानते हैं उनके बारे में। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आपने जो है कायदे आज़म के हवाले से जो कुछ निसाब में पढ़ा है उसी पर इक्तफ़ा कीजिए। कोई तारीख़ी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कुछ सो कॉल्ड जाहिल पढ़े लिखे लोगों के साथ बहस मुबाहसा करने की ज़रूरत नहीं, जो कोई उल्टी सीधी बातें करते हैं। कायद-ए-आज़म के बारे में मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा, 2 बातें करूँगा, एक नौजवानों से, अपने अवाम से, और एक जो है जो हमारा निसाब तरतीब देते हैं, हमारा निज़ाम तालीम में जो कुछ कायद-ए-आज़म का मवाद उनके हवाले से शाया किया जाता है, उसके हवाले से मैं बात करूँगा। उनको मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि हमें कायद-ए-आज़म के बारे में जो कुछ बताया जाता है, उनकी अज़मत के बारे में कि बहुत अज़ीम रहनुमा हैं, बेशक इसमें कोई शुबा नहीं है। सिर्फ़ एक चीज़ का ख़्याल रखिए, अपने निसाब में उनके हवाले से जो आप 2 बातें हम पढ़ते हैं, एक ये कि गाज़ी इल्म-दीन शहीद के हवाले से उन्होंने, कायद-ए-आज़म ने केस लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो पैसे नहीं दे पा रहे थे और उनको मनाया गया, तो फिर उन्होंने बाद में जाके गाज़ी इल्म-दीन का केस लिया, जिसने शातिम रसूल को जो है जहन्नम वासिल किया था। मैं महकमा तालीम के आला हुकाम से कहना चाहता हूँ कि निसाब से ये बात निकाल दें, क्योंकि इससे कायद-ए-आज़म का इमेज ख़राब होता है। और दूसरी बात ये भी हमने पढ़ा और आपने भी सुना होगा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गाज़ी इल्म-दीन शहीद से कहा था कि तुम इनकार कर दो कि तुमने शातिम रसूल को कत्ल किया है, उसको खंजर घोंपा है, तो मैं तुम्हें अदालत से बचा लूँगा। अब कायद-ए-आज़म के बारे में जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ सुनते हैं नौजवानों, इस तरह कायद-ए-आज़म जब उसको झूठ अपने मुवक्किल को कह सिखा रहे हैं कि अदालत में जाके झूठ बोल दो, तो इससे कायद-ए-आज़म की अज़मत की जो इमारत जो खड़ी की जाती है, वो एकदम धड़ाम से गिर जाती है। मैं सिर्फ़ ये कहूँगा महकमा तालीम से कि किताबों से, निसाब से ये 2 वाक़यात निकाल दें, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ी नॉनसेंस हैं। जैसे एक वाक़या ऐसा है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, खाली डिब्बे में बैठे हुए थे, एक ख़ातून आई, उसने कहा कायद-ए-आज़म मुझे जो है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। तो कायद-ए-आज़म ने उसको कहा कि मुझे लिख के दो। एक वाक़या ये है, उस ख़ातून ने लिख दिया कि मैं बोलूँगी कि तुमने मेरी इज़्ज़त लूटी है, जो कुछ है तुम्हारे पास दे दो। तो कायद-ए-आज़म ने ज़ंजीर खींच दी और पुलिस आई, और पुलिस ने आके उसका, कायद-ए-आज़म ने उसको दिखा दिया, नुस्ख़ा दिखा दिया उस ख़ातून का लिखा हुआ, कि जिसने कहा था कि मुझे जो कुछ है अपनी जेब से निकाल दो वरना मैं शोर मचाऊँगी। तो बड़ी लोग बड़ा सुन के बड़ा खुश होते हैं कायद-ए-आज़म की इंटेलिजेंस पे। फिर एक और वाक़या था कि ऐसे ही एक वाक़या, अब चूँकि वाक़यात घड़े जाते हैं किसी की अज़मत को ज़ाहिर करने के लिए, तो ज़ाहिर है वो फिर मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से होते हुए मुख्तलिफ़ वाक़यात बन जाते हैं। मकसद सिर्फ़ यही होता है कि बताना होता है कि हमारा लीडर जो है, वो बहुत एक अज़ीम इंसान था। दूसरा वाक़या ये कि इसी तरह कायद-ए-आज़म, मैंने एक और वाक़या सुना कि कायद-ए-आज़म एक अपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे, तो अपना सिगरेट पी रहे थे। हालाँकि वो सिगार पीते थे, लेकिन वाक़या चूँकि बनाना था इसलिए बताया गया कि वो सिगरेट पी रहे थे। एक खातून आई, ऐसे ही वाक़या किया उसने कि जो कुछ है मुझे दे दो वरना मैं शोर मचाऊँगी। तो कायद-ए-आज़म जो है, उन्होंने ज़ंजीर खींची, पुलिस आई, तो वो खातून अपना मौक़िफ़ साबित ना कर सकी, क्योंकि कायद-ए-आज़म की जो सिगरेट था, उसकी जो ऐश थी, वो गिरने नहीं दी थी उन्होंने। तो ये बड़ी अनहोनी सी और अहमकाना सी मिसालें हमारे बड़े जो हैं, आबा-ओ-अजदाद हमारे हमें सुनाते रहे हैं।
اور میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا تھا کہ کتابیں نہیں پڑھنی، قائد اعظم کی عظمت کی جو نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں بس آپ نے اس پر فوکس کرنا ہے، کیونکہ میں جب جوان تھا تو ہم بھی ایسے جو نام نہاد پڑھے لکھے نوجوان تھے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تو وہ انہوں نے بھی ایک دفعہ جو بدزبانی ہوتی ہے نا وہ کر دی. انہوں نے کہا جی قائد اعظم نے کیسا پاکستان لے لیا، کیسے بنا لیا، ایک طرف 1000 میل کے فاصلے پر مشرقی پاکستان تھا وہ پھر جدا ہو گیا، پھر کشمیر کا مسئلہ ڈال دیا، پھر کشمیر کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے، فوج مزے اڑا رہی ہے، حکمران مزے اڑا رہے ہیں، فوج کے وارے نیارے ہوئے ہیں، کشمیر کے نام پہ بجٹ چلا جاتا ہے سارا. تو یہ عذاب ہمیں قائد اعظم کیوں ڈال گئے؟ اور بہت سارے جو لوگ وہاں پہ تھے، مولانا ابوالکلام آزاد اور بہت سارے، اب لمبی بات ہو جائے گی، وہ جو پاکستان بنانے کے خلاف تھے وہ کہتے تھے کہ وہ جو اس وقت 20-25 کروڑ مسلمان جو ہندوستان میں پارٹیشن سے پہلے رہ گئے وہ پاکستان سے زیادہ تھے وہاں پہ، تو ان کا کون بنے گا، ان کا کون وارث ہوگا؟ جو سیاستدان تھے، جو علماء دین تھے، وہ کہتے تھے کہ جو ہندوستان میں مسلمان رہ جائیں گے ان پہ ظلم کرے گا ہندو. تو لیکن میں نے ان کو کہا کہ تم لوگ بڑے گندے لوگ ہو، تمہارا دماغ جو ہے الٹ چلتا ہے ہمیشہ. یہ قائد اعظم کی غلطی نہیں تھی، یہ انگریزوں کی سازش تھی، کیونکہ انگریز جب ورلڈ وار 2 کے پاس جانے لگا تھا ہندوستان چھوڑ کے، تو چونکہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اس لیے اس نے کہا کہ اس کے حصے بکھرے کر کے جائیں، تو وہ قائد اعظم کو لے کر آئے بیچ میں. تو جس طرح کہ معین قریشی کو پاکستان میں بھیجا امریکہ نے، جس طرح شوکت عزیز کو پاکستان میں بھیجا وزیر اعظم بنا کے امریکہ نے اپنے مفادات کے لیے. تو اس قسم کی سازشی تھیوریاں آپ لوگوں نے بالکل نہیں پڑھنی، ہسٹری کی کتابیں نہیں پڑھنی، کیونکہ پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے. پھر آپ کو جب نالج ہوگا تو آپ سوال بھی کریں گے، جب آپ سوال کریں گے تو قائد اعظم کے حوالے سے ان کی شخصیت سے جب آپ سوال کریں گے تو پھر آپ کو ملک دشمن کہا جائے گا، کیونکہ ہسٹری سے جو ہے اس سے دور رکھا جاتا ہے. آپ کو جب ملک دشمن کہا جائے گا تو آپ کے لیے بڑی مشکلیں پیدا ہو جائیں گی نوجوانوں میں. اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ہسٹری کتابیں بالکل نہیں پڑھنی، آپ نے فوکس اسی بات پر رکھنا ہے کہ ان کی عظمت کی جو کہانیاں سنائی گئی ہیں بس اس پہ فوکس کرنا ہے. اور اگر کوئی بات ایسی پڑھی لکھی بات کرے، کوئی ریفرنس دے، تو اس کو بولو بھائی قائد اعظم کے بارے سے بات نہیں کرنی. حالانکہ خلفائے راشدین کے بارے میں لوگ بہت سی الٹی سیدھی بکواس کرتے رہتے ہیں ہمارے ملک میں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن قائد اعظم کے بارے سے اگر بات کرو گے تو وہ ایک گناہ کبیرہ ہوگا. لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. خدا حافظ.